हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। देखो यार, स्नेल्स लॉ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब दो अलग अलग मीडियम होते हैं तो स्नेल्स लॉ तब अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है बेटा रेयर मीडियम, ये हमारे पास रेयर मीडियम और ये हमारे पास डेंसर मीडियम, ये हमारे पास डेंसर मीडियम। ये हमने एक नॉर्मल बना लिया बेटा। अब आपको रूल्स पता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे आई बेटा, इंसिडेंट रे, और ये हमारा नॉर्मल है। ये हमारा क्या बेटा? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जाके इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड हो जाएगी। एंड दिस इज एंगल आर। ये सबको पता है, इसमें ना कोई नई बात नहीं है, इतना सब बच्चों को पता होगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे कैसे। देखो, स्नेल्स लॉ लगाना भी आपको आता होगा, पर ये रटने वाली बात हो जाएगी। पर मेरी वाली ट्रिक से आप हमेशा स्नेल्स लॉ सही लगाओगे। आपको क्या लेना, अच्छा ये अगर रेयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ1 कह लो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो μ2। कॉन्सेप्ट तरीका यह है लगाने का, इनकमिंग रेज इक्वल लिख लेना आउटगोइंग रेज के, आउटगोइंग रेज के। आप हमेशा ये लिख लेना, इनकमिंग रेज विल बी इक्वल टू आउटगोइंग रेज। इनकमिंग रेज कहां से आ रही है रेज? इस वाले मीडियम से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेना μ1, जहां से आ रही है रेज। आप साइन लिख लेना, साइन एंगल क्या है यहाँ पे बेटा? आई, साइन आई। रेज कहां जा रही है? सेकेंड मीडियम में, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका? μ2। साइन एंगल क्या है बेटा इसका? एंगल आर। तो ये आपका तरीका है स्नेल्स लॉ लगाने का। अब देखो, अब इसमें अगर मैं साइन आर को इधर ले आऊं तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। आई थिंक इजी रहेगा ना पता करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम।